नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। दरभंगा जिला के बिरौल स्थित जेके कॉलेज में एमएसयू यानी मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपसी सलाह मशविरा और मंथन किया। उसी मंच से मिथिलावादी पार्टी के संगठन मंत्री रहे विकास भारद्वाज को 2024 के लिए दरभंगा से लोकसभा का प्रत्याशी चुना। किस गर्मजोशी से वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और क्या क्या नारे लगाए, देखिए ये रिपोर्ट। सबोटा के जय मिथिला मंचासीन अतिथि और राष्ट्रीय अधिवेशन के 200 सत्र में हॉल में उपस्थित हम सबके साथी, हम सबके कार्यकर्ता, हम सबके पदाधिकारी, कुछ देर पहले हम सबके मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमार नाम प्रस्तावित केला कि हम दरभंगा से संगठन के तरफ से लोकसभा की कैंडिडेट है और ई बात सुने हॉल में जो ऊर्जा देखलिए, अहाँ सबके बीच जो खुशी के लहर देखलिए, तो हमारा नहीं लागल कि जना रणजीत भाई कहला, रणधीर भाई कहला कि दिल्ली के लुटियन जोन दूर रहते, अगर ये ऊर्जा से सब लागत रहते तो हमरा सबके कैपेबिलिटी है कि हम सब ककरो हरा सकै छी। साथ ही पहला दिन से बिरौल जेके कॉलेज में एमएसयू का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ, जिसमें एडीबी न्यूज 7 के चैनल हेड भी मौजूद थे। उन्होंने विकास भारद्वाज, जिन्हें मिथिलावादी पार्टी की ओर से 2024 के लिए दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी चुना गया, उनसे खास बातचीत की। मिथिला के विकास पर, दरभंगा के विकास पर और दरभंगा को ठगे जाने पर उन्होंने क्या खरी खोटी सुनाई सरकार को, देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिनों से आपका ये स्टूडेंट यूनियन एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अधिवेशन चल रहा है। इसमें आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनल बातें की, कैसे संगठन चलना चाहिए, संगठन को कैसे चलाना चाहिए, लोगों को क्या क्या योगदान देना चाहिए। सारे जितने भी कोषाध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, सबों ने अपनी अपनी बात कही। और आपको मेरे चैनल की तरफ से एक बधाई है कि आपका ये आज जो अनाउंस हुआ इस मंच से कि मिथिलावादी पार्टी की तरफ से आप लोकसभा के इलेक्शन के प्रत्याशी रहेंगे। तो इस सब विषय पर जो आज इस 2 दिनों के अधिवेशन में आप लोग यहाँ सम्मेलन में आए, इसका एक निचोड़ मुख्य उद्देश्य बताइए हमारे चैनल। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हुआ है ये राष्ट्रीय अधिवेशन। हम लोग इसमें ऊपर से नीचे तक के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रीय टीम के, उसके बाद जिला टीम के, उसके बाद प्रदेश टीम के सारे पदाधिकारी बैठते हैं और मिल बैठकर पूरे साल जो हम लोगों ने किया और आने वाले साल में जो हम लोग करेंगे उसका निचोड़ निकालते हैं, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता है और उस हिसाब से हम लोग संगठन का कार्य योजना बना के काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक गेट टुगेदर मीटिंग है
जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर में हम लोगों को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उसका निचोड़ निकाल के संगठन के नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन MSU के लगभग जो भी जिनको जो पद मिला है, जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग शामिल हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमको लग रहा है दरभंगा से नहीं आ पाए, तो उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है जी। ये हम लोग का क्लोज अधिवेशन होता है, जिसमें जो पदाधिकारी पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाता है और उनके साथ हम लोग संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से हमें मिथिला का विकास करना है, किस तरीके से हमें आगामी कार्य योजना पे काम करना है। तो इसमें बेसिकली कोई ओपन सेशन नहीं होता है जिसमें आम तौर पे या आम लोगों के माने आमतौर से सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट ऐसा नहीं है। हाँ, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ इस अधिवेशन के जरिए, जो हमेशा ये संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला क्षेत्र में जो भी आम जन है, जो भी आम स्टूडेंट है, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, जिसपे कोई राजनीतिक दल ध्यान नहीं देता है, जिसपे कोई सामाजिक या गैर सामाजिक दल ध्यान नहीं देता है, उन सब चीजों पर हम लोग क्या समाधान निकाल सकते हैं, ये एक रणनीति की तरह हम लोग उस पर चिंतन मंथन करके और नीचे के लोगों को, नीचे के बच्चों को संदेश देते हैं। जी। अच्छा, तो अब जो आने वाला इलेक्शन की जो बात हुई वो 24 में मिथिलावादी पार्टी, तो इसके लिए किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, हमारा जो संगठन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी, वो एक कार्यकर्ताओं का संगठन है जो ईमानदारी से मिथिला का सेवा कर रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है लेकिन एक जुझारू इच्छा है कि पिछले 70 सालों से जो मिथिला को नरक में धकेल दिया गया है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, इन सब चीजों से दूर करके, इन सब चीजों को दूर करके हम मिथिला को विकास के रास्ते पे पहुंचाएं। तो ये सारे कार्यकर्ताओं, ये सारे पदाधिकारियों की इच्छा है कि दरभंगा लोकसभा चुनाव में मैं उनका कैंडिडेट हूं। तो मैंने आज इस मंच के माध्यम से इसे तहे दिल स्वीकार किया है और आज से मैं बतौर संगठन के आदेश से दरभंगा लोकसभा कैंडिडेट के तौर पे आम जनता के पास जाकर अपना कैंपेन का शुरुआत करूंगा। आज ये जो अनाउंस हुआ है, एक नया जिम्मेदारी दिया गया आपको, इससे आप अपने जो काम है, आपका जो लोगों के प्रति लोगों को जोड़ना है और जोड़ने का जो आपका संघर्ष चल रहा है, इसमें तो और ज्यादा आप तेजी लाएंगे। देखिए, एक जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी का मतलब ये है कि मैं जितना मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं जितना ऊर्जा से काम कर रहा हूँ, अब मुझे दोगुना मेहनत से काम करना होगा, अब मुझे दोगुना ऊर्जा से काम करना होगा, क्योंकि संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका भी एक एक्सपेक्टेशन हमसे जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जिम्मेवारी के बाद मैं पूरे एनर्जी के साथ, दोगुना ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाके अपनी विचारधारा को फैला के और जनता के बीच मिथिला मैथिली के बात पर मैं एक समन्वय स्थापित करके इसे दिल्ली में स्थापित करने का काम करूंगा। तो अभी मैंने सुना, कई लोगों ने भाषण किया और आपने भी, अब मैं कई दिनों से सोच रहा था कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो आए थे तो उन्होंने शोभन में अनाउंस कर दिया था एम्स का, और ग्रीन ग्रास दिखाकर उसके बाद सपना को छीन लेना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, पिछले 8 सालों से दरभंगा एम्स को फुटबॉल बना दिया गया। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे। जब बिहार सरकार तो बोली, दोनों पार्टी की सरकार थी, जब डबल इंजन की सरकार थी आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक, उन 7 सालों में इन लोगों ने क्या किया? और आज के डेट में, आज के तारीख में जब इनकी सरकार नहीं है, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, तो इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद क्या कर रहे हैं? जो कल तक क्रेडिट लेने का काम कर रहे कि दरभंगा एम्स में बना दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है एक सोची समझी साजिश के तरह दरभंगा एम्स को बलि का बकरा बना दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि को ऐसा लगता है ये बात जो सत्ता जो बदली है उन्हें कहीं ना कहीं खल गई और इसी चक्कर में दरभंगा एम्स लटक। जदयू के प्रवक्ता से भी और बहुत सारे पार्टी के नेता से मेरी बात हुई, सबों ने यही कहा है कि इस एम्स के प्रपोजल को जो यहाँ से हटाया गया है, इसमें केंद्र सरकार का हाथ है। देखिए, केंद्र सरकार की हाथ है या राज्य सरकार की हाथ है,
इस पे डिस्कशन पिछले 8 सालों से हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक आम जनता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि 8 एम्स जो आज से 2015 में अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया उसमें 7 बन गया, दरभंगा क्यों नहीं बना? अब मैं इस पे क्यों डिस्कशन करूं कि किसने नहीं बनाया नहीं बनाया? सत्ता में वो लोग हैं, जिम्मेवारी उनकी बनती है, उन्हें बनाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बनाया तो जनता को ये सवाल पूछने का हक है कि तुमने क्यों नहीं बनाया, और अगर नहीं बनाया तो जनता उन्हें कुर्सी से उतार दे। तो आप लोगों की कोशिश रहेगी, अगर आपको मौका मिला तो मिथिला का उद्धार तो होगा। हम जब सत्ता में नहीं है, हम जब संगठन के बल पर में, जब एयरपोर्ट की बात करते हैं, जब दरभंगा एम्स की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री इन मिथिला की बात करते हैं, जब यहाँ का रोजगार धंधा का बात करते हैं, जब सड़क का बात करते हैं, पुल पुलिया की बात करते हैं, दरभंगा शहर से जाम हटाने की बात करते हैं और वहां पे समाधान लाते हैं, समाधान लाके यहाँ के जनता को दिखाते हैं, डीएमसीएच को ठीक करवा के दिखाते हैं, तो आप उस दिन की कल्पना कीजिए जब हम सत्ता में होंगे तो कितने मजबूती से काम करेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही कामना करता हूँ। और एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक, फॉलो, शेयर करते रहें।